ये बात तो साफ है कि वो ये सब मेरे लिए तो नहीं कर रही। कोई ना कोई वजह तो जरूर है, और वो वजह क्या है मुझे पता लगाना होगा। पर पता कैसे करूं? कौन बता सकता है मुझे? क्या आलिया से हेल्प मांगू? नहीं, आलिया तो इस घर में रहती भी नहीं है, वो आ भी नहीं सकती। वो कैसे पता लगाएगी? और कौन है? अब तो राज भैया भी उनकी तरफ है। अब सच में लगने लगा है कि मैं कितनी अकेली हूँ। बस एक अभी है जिसके साथ कुछ बात कर सकती हूँ, पर वो कैसे हेल्प करेगा मेरी इस बारे में? अरे तनु, तू ये क्या बोल रही है? अभी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब बातों में, क्योंकि प्रज्ञा जानती है कि अब अगर कोई बचा है मेरी साइड लेने के लिए तो वो अभी है। तो कहीं ये ना हो कि मेरी हेल्प करके वो मुझे ही फंसा दे, जाके अभी को बता दे और फिर अभी। नहीं, मैं ये चांस नहीं ले सकती। पहले अभी से जाकर पूछती हूँ कि उसकी प्रज्ञा से कोई बात हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर अभी ने उससे डिवोर्स की बात की हो और कहीं प्रज्ञा ने उसे बचाने के लिए ये प्लान किया हो तो नहीं, मुझे अभी से बात करनी होगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये गिटार बजते ही फुक्की क्यों दिखाई दे रही है? अभी और गिटार, कहीं कोई बात तो नहीं हुई? तुम कब आई? जब तुम गिटार बजाने में बिजी थे ना। गिटार बजाना बंद क्यों कर दिया? अभी बजाओ ना। वैसे भी बहुत दिनों के बाद तुम्हें गिटार के साथ देख रही हूँ। लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? इस गिटार से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई। जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। क्या करूं? कैसे पूछूं प्रज्ञा से क्या बात हुई? कुछ काम था? नहीं, अभी मैंने तो तुम्हारी गिटार बजाने की आवाज सुनी तो मैं आ गई। वैसे भी बहुत टाइम हो गया ना, तुमने कोई नया सॉन्ग नहीं बनाया,
अभी एक्चुअली मेरी प्रज्ञा से बात हुई और वो कह रही थी कि उसका काफी नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि अगर उसका नुकसान होगा तो वो हमारा फायदा भी नहीं होने देगी। क्या मतलब? मतलब ये अभी कि अगर उसका नुकसान होगा तो उसका मूड अच्छा नहीं होगा और फिर तुम हमारी शादी की कैसे बात करोगे? नहीं तुम प्रज्ञा से डिवोर्स की बात कैसे करोगे? वो तो मना कर देगी ना। वैसे तुमने अभी तक प्रज्ञा से बात तो नहीं की ना अभी? नहीं, मैंने बात नहीं की, एक्चुअली कर ही नहीं पाया। वो दादी के साथ हुए झगड़े को लेकर अभी भी गुस्से में है। और ऐसे में अगर मैंने उससे डिवोर्स की बात की और उसने अगर इस बात को ईगो में ले ली तो अगर हाँ बोलना भी होगा तो वो ना ही बोलेगी। और अगर मैं काम बना नहीं सकता तो मैं उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता। यू आर राइट। बात नहीं हुई मतलब ये रीजन तो नहीं है प्रज्ञा की मेरी हेल्प करने का। फिर क्या वजह हो सकती है? अच्छा है सो रहे, इससे पहले कि उठ जाए मैं जल्दी से तैयार होके यहाँ से निकल जाती हूँ। कल तो कुछ भी करके मैंने बात को संभाल ली, लेकिन अब नहीं संभाल पाऊंगी। ये कहाँ गई? अभी उठ के गई या पूरी रात ही नहीं आई? जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा था तब तो नहीं आई थी। लगता है बाहर हॉल में ही सो रही है। आज तो ये कितना भी बच ले पर मैं उससे आज बात करके ही रहूंगा। लगता है उठकर बाहर चले गए। अच्छा ही है, अपना सामने आएंगे ना कोई बात होगी। मैं फटाफट बाहर निकल जाती हूँ। बाहर तो नहीं है, फिर कहाँ गई? फिर से भागने का प्लान था? नहीं तो मैं कहाँ भागूंगी? बच के भाग रही हो ना? मैं क्यों बचूंगी? तुमने कहा था ना तुम सुबह को बात करोगी। हाँ कहा था तो सुबह हो गई ना? दिख रहा है। बात करें? देखिए मैंने कहा था कि सुबह बात करेंगे। कौन सी सुबह? ये नहीं कहा था ना? ये भगवान, ये तो जबरदस्ती बात करके अब क्या बहाना बनाऊं? देखता हूँ अब कैसे भागेगी। आज तो बात करके ही रहूंगा। रोक तो लिया पर अब शुरू कैसे करूं? देखो मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं देती हो बात करने का। इसलिए अब मुझे मौका मिला है तो अब मैं सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। अब तो मैं फंस गई। ये बोल के ही रहेंगे और मैं जवाब क्या दूंगी? देखो मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगा जिससे तुम्हारा या मेरा कोई नुकसान हो। अब सिचुएशन ऐसी है कि तनु प्रेग्नेंट है और मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है बात करने का क्योंकि सरलांटी बेड पर है, लेकिन जानती हो मुझ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं बाकी सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ लेकिन अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो मेरा खून है ना। यही तो प्रॉब्लम है।
जिस बच्चे को लेकर आप इतना गिल्टी फील कर रहे हैं वो आपका है ही नहीं। जिस गलती का बोझ ले रहे हैं आप, वो गलती आपकी नहीं किसी और की है जिसे जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तन्नू से शादी करनी होगी। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी मैं तन्नू से शादी नहीं कर सकता। क्या सोच रही हो? मैं जानती हूँ कि आपको तनु से शादी करनी है, लेकिन इतनी जल्दी मैं अलाउ नहीं कर सकती। पैसों की वजह से ना। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नुकसान होने नहीं दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, हर रोज तुम्हारे लिए 4 गाने बनाऊंगा, तुम बहुत पैसे कमाओगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर भी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अरे क्या सोचना है तुम्हें? अरे तुम्हारे वजह से ये शादी डिले हो रही है, वरना मेरी फूकी चाहती थी कि मैं तनु से शादी करूं। और जब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं दे देती हो मुझे डिवोर्स? मैं कैसे बताऊं आपको कि हमारा तलाक हो चुका है। ये क्यों मुझे डिवोर्स नहीं दे रही? क्या अभी भी इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, या बस मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रही है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जिस हाल में तन्नू है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उससे शादी करनी ही होगी। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, मैं दे दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। कब से प्यार से समझाने की कोशिश करो, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही हो। तुमने बेवजह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। मैं किसी कारण तुमसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत तुम मेरे साथ कर रही हो। मैं प्यार से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ, समझी? तो आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम डिवोर्स दोगी या नहीं? नहीं दूंगी। अगर तुमने डिवोर्स नहीं दिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे? नहीं, कोर्ट क्यों ले जाऊंगा? तुम लीगली मेरी बीवी हो ना? हाँ हूं तो। और मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड है तो। अब देखो ना, कितने टाइम से हमारी शादी हुई है, लेकिन ना मुझे इमोशनल लव मिला है ना फिजिकल। देखो, मुझे प्यार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरी सारी जरूरतें पूरी करना वो तो मेरा हक है। मतलब? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तुम मेरी वाइफ, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ कर सकता हूं और मैं करूंगा। तुम्हें अपने गोद में उठा सकता हूं। इसके बाद ये हाथों से भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा तुम्हारे इंतजार हाथ से ला सकता हूं। धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं। कहा
पल भी सह सकता हूँ। खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ इसे डराना चाहता था, लेकिन मैं तो सच में। मैं प्यार से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डिवोर्स दे दो। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं, समझी? तो मुझे प्यार करना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, लेकिन मेरी सारी जरूरतें पूरी करना वो तो मेरा हक है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ कर सकता हूं। दिमाग खराब हो गया था तेरा। क्या सोच के वो सब कर रहा था? तुझे उसके इमोशंस को यूज करके उसे डराना था, पर तू खुद इमोशनल होके तू क्यों नहीं समझ रहा? तू उसे प्यार नहीं कर सकता। वो तेरी फुग्गी जैसी लगती है, पर वो तेरी फुग्गी नहीं है। क्यों मेरे साथ ही बार बार ये होता है? क्यों मुझे खुद को हर बार रोकना पड़ता है? जब मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ रहूं, इनके पास रहूं, तो मुझे क्यों इनसे दूर भागना पड़ता है? उन्हें सच बताकर हर दूरी खत्म क्यों नहीं कर सकती मैं? क्या होगा? नहीं मानेंगे, खुद से दूर कर देंगे, पर कम से कम मैं उन्हें बोल तो पाऊंगी कि मैं उन्हीं की फुग्गी हूँ, जो उनसे आज भी प्यार करती है। तू कहता ना कि तू उसे प्यार नहीं करता, पर तेरे चेहरे पे तेरा प्यार साफ दिखता है। मुझे दिखता है तो उसे भी दिखता होगा ना, और शायद इसलिए वो मुझे तलाक नहीं देना चाहती। पर ये गलत है। हम दोनों जो मर्जी समझे, पर हम ये नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने तनु से प्रॉमिस किया है, उसके पेट में मेरा बच्चा है, और मैं प्रज्ञा के साथ। ये गलत है, गलत है ये। ये तो प्रज्ञा की आवाज है, पर वो है कहाँ? दिख क्यों नहीं रही? प्रज्ञा, कहाँ है मेरी बच्ची? प्रज्ञा, मेरे पास आ जा।
माँ, 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 क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, आप मुझे देखकर मत रोइए। मैं यहाँ सब तो मेरे अपने दिए हुए ना, किसी और का कोई कसूर नहीं है। मैं थक गई हूँ, नहीं हो रहा मुझसे। रोज इनसे झूठ बोला, इनसे सच छुपा रहे, इनके सवालों का जवाब नहीं हो पाता ना मुझसे। माँ, कैसे बताऊं मैं इन्हें कि मैं इनसे प्यार करती हूँ? मैं कैसे बताऊं कि मैं इनसे दूर नहीं, इनके पास रहना चाहती, इनके साथ रहने के लिए इनसे दूर जा रही हूँ मैं। और जब मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देती हूँ तो डिवोर्स मांगने लगते हैं। फिर से डिवोर्स मांग रहे। मैं कैसे बताऊं इन्हें कि हमारा तलाक तो हो चुका है? कैसे बताऊं कि तलाक हो चुका है, लेकिन मन से मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ। किसी कागज पे थोड़ी लिख देने से कुछ हो जाता है, मुझसे नहीं हो रहा माँ।